बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुश्ताक अब्बासी और आप देख रहे हैं ONN न्यूज़। नाजरीन, हिसाब शिकन रात गुजरी है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हर तरफ अफरा तफरी, दंगे फसाद, ये सारा खुदा खुदा करके सुबह इस लॉन्ग मार्च का अख्ताम हो गया। इस लॉन्ग मार्च से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। PTI ने इस लॉन्ग मार्च के लिए PTI के जो लोग पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ शहरों से निकले, उनको रोकने के लिए जो रुकावटें खड़ी की, उसकी वजह से अवाम को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस धरने से क्या मकासद हासिल हुए, इस धरने में इमरान खान को आया कामयाबी मिली या हुकूमत की जीत हुई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, क्या समझते हैं कि ये धरना कामयाब रहा, या ये लॉन्ग मार्च, अगर कहें धरना नहीं लॉन्ग मार्च, कामयाब रहा या इससे वो मकासद हासिल नहीं हो सके जो इमरान खान करना चाह रहे थे? वैसे फ़िल वक्त तो कुछ कहना इस हवाले से कबल अज़ वक्त है, क्योंकि 6 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। कल आई सुप्रीम कोर्ट भी, इसमें उन्होंने भी इंटरवीन की थी। तो फ़िल वक्त तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये नाकाम हुआ है या कामयाब हुआ है। ये तो अगर हुकूमत जल्दी चली जाती है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाती है, असम्बलीज डिज़ाल्व हो जाती हैं, पार्लियामेंट डिज़ाल्व होती है, फिर तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हुआ है। अगर ये इमरान खान ने जो चीज़ें, ये जो मुतालबात किए थे हुकूमत से, अगर वो उनमें उनको मनवाने में नाकाम होते हैं तो फिर जो है वो इसको आप नाकाम तस्वर करेंगे। एक चीज़ जो मुझे भी पता चला है, बहुत से लोगों को पता चला कि पसे पर्दा बैक डोर डिप्लोमेसी के तौर पर, बैक डोर पर बहुत से राब्ते रहे हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, और शायद ये उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा हो, शायद ये उन्हीं राब्तों का नतीजा हो कि इमरान खान साहब ने आज सुबह सुबह उस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का ऐलान किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को इस वक्त तो क्यास किया जा सकता है, क्यास रहियाँ हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक फरीक दावा कर रहा है जी कि हम कामयाब हुए हैं, हुकूमत कह रही है जी कि राना सनाउल्लाह ने किसी को घर से नहीं निकलने दिया, और दूसरी तरफ PTI कह रही है जी कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, 5-6 दिनों के अंदर असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी। लेकिन हम इसका तयन इस वक्त नहीं कर सकते कि कौन कामयाब हुआ है और कौन नाकाम हुआ है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा ज़रूर इसमें उसने इंटरवेन की है, जिसने शायद कोई यकीन दहानी करवाई हो हुकूमत को, अपोजिशन को, और कहीं डायलाग की बात हुई हो, कहीं इन दोनों फ्रीकैन को मेज़ पर बिठाने की बात हुई हो। मुझे तो ये लग रहा है कि उसके बाद ही इमरान खान और उनके जो लोग हैं वो डिस्पर्स हुए इस्लामाबाद से। ये बात आने वाले दिनों में हम तय हो जाएगी कि इसमें कामयाब हुकूमत हुई है या अपोजिशन। लेकिन फ़िल वक्त हम ऐसा कुछ भी कहने को की पोजीशन में नहीं है। किसी को हम ना क्रेडिट दे सकते हैं, ना डिसक्रेडिट दे सकते हैं। कौन जीता कौन हारा, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। इफ्तिखार साहब, जैसा कि खबरें चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में कि ये मुज़ाकरात के नतीजे में ख़त्म हुआ, जी जी अल्लाह करे ऐसे ही हुआ हो। जी जी लेकिन अगर इस तरह ख़त्म नहीं होता और जी जी इमरान खान दोबारा काल देते हैं, जिस तरह आपने देखा है कि इतनी रुकावटों के बावजूद फिर भी जी यानी कि लोग रात भर दिन भर शेलिंग का मुकाबला करते रहे, जी और जी उसके बाद रात भर वहाँ उनने डी चौक पर जाग के गुजारी, और सुबह इमरान खान के पहुँचने तक वहाँ एक जमे के फिर उसके बावजूद भी मौजूद था। तो क्या अगर दोबारा इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ये गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी? अवश्य। फ़िल वक्त तो जो मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदे ने ज़रूर इसमें इंटरवेन किया, और डायलाग की बात चली, मुज़ाकरात की बात हुई है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि आने वाले 5 या 10 दिनों में ये दोबारा धरना या लॉन्ग मार्च इतना आसान नहीं होता किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, चाहे उसके वर्कर चाहे कितने ही कमिटेड क्यों न हो। 5 या 6 दिनों में ना आप तैयारी कर सकते हैं, ना आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। हाँ, ये है कि 6 दिनों बाद खान साहब उसकी काल दे सकते हैं जून में। लेकिन एक चीज़ आपको भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, मुझे भी इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि जून जो है तपती धूप में, गर्मी में, और कल भी इस चीज़ के असरात आपने देखे होंगे। कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर हुई है PTI की लीडरशिप में भी कि शायद वक्त का इंतखाब मेरे ख़्याल में गलत था, और जून में भी लॉन्ग मार्च
या धरने की जो कॉल है वो भी शायद मुनासिब नहीं है। अगस्त के बाद अगर ये धरना या लॉन्ग मार्च हो तो ज़्यादा उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का तकर्रर कर दिया, मज़ीद जो तकर्रियाँ हैं वो कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, वो कानून साजी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो करने जा रहे हैं वो भी वो कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन तमाम इक़दामात के बाद ये हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो असम्बलीज़ डिज़ाल्व करेगी, डिज़ाल्व करके इलेक्शन का ऐलान कर सकती है जून के मिड में, जून के आखिर में या जुलाई के अवाइल में। ईद पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि खान साहब ने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती की है। ये तो आज वो भी मान रहे हैं, उनकी जमात के कारकुन भी मान रहे हैं और उनकी जमात के एमएनएज़ भी मान रहे हैं। असम्बली छोड़ना, राजा रियाज़ को हुकूमत ने अपोजिशन लीडर बना दिया। अब राजा रियाज़ की मशावरत से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का तकर्रर कर दिया। अब अगर वो चेयरमैन नेब का तकर्रर करते हैं, दीगर जो केयर टेकर गवर्नमेंट अगर मौजूदा हालात में असम्बली डिज़ाल्व करते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने आइनी मशावरत करनी है राजा रियाज़ से। राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ मिलकर जिस निगरान वज़ीर आज़म का या जिस निगरान सेटअप का वो ऐलान करेंगे, आया उसके ज़ेर असर या उसके कंट्रोल में या उनकी निगरानी में जो इलेक्शंस होंगे, अगर वो पीटीआई हार जाती है तो उनके लिए काबिल कबूल होंगे। फिर एक एजिटेशन शुरू होगी, फिर इस मुल्क में गड़बड़ शुरू होगी, अफरा तफरी शुरू होगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई को दोबारा खान साहब अगर नहीं है तो खान साहब के अलावा खान साहब बेशक अपने इस्तीफ़े पर कायम रहें, बाकी जो पीटीआई के अरकान हैं उनको असम्बली में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करना चाहिए और आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके हवाले से की फ़ैसले, आम तरीन फ़ैसले हुकूमत और अपोजिशन लीडर ने करने हैं। तो अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी को होना चाहिए, तब जाकर मुल्की सियासत में एक ठहराव आएगा, मुल्की सियासत में ये जो गड़बड़ है ये रुक सकती है। अदरवाइज़ इलेक्शन अगर राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर हुए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुए तो उनकी निगरानी में जो इलेक्शंस होंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद वो इतने काबिल कबूल अब पीटीआई के लिए नहीं होंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह की बात है कि जब अपोजिशन लीडर ही जो बज़ाहिर नून लीग का ही बंदा है सिंध जी हाउस जी में मौजूद, और उसके बाद की सारी सूरत हाल, तो इन हालात में ये मुतनाज़ इलेक्शन होंगे जिस जी पे यकीनन बाद में उंगलियां उठेंगी। दूसरी बात यह है कि सरदार साहब, जिस तरह IMF ने गवर्नमेंट को एक मशरूत कर दिया है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, उस सूरत में आपको जो है अगली इंस्टॉलमेंट मिल सकती है। अब गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हैं और उसके बाद लामा लाइन को 3 जी महीने जी 4 महीने 6 महीने में इलेक्शन में जाना है, जी जी। तो मेरे ख्याल में इनकी तो पोजीशन मज़ीद ख़राब हो अब जाएगी। ऐसे इन भी हालात में बेहतर यही नहीं है कि वो गवर्नमेंट छोड़ दें और निगरान हुकूमत पर ये चीज़ें छोड़ दें मैं ताकि यही कह रहा हूँ। हाँ, इस वक्त बहुत से लोग हमें देख भी रहे हैं। सरदार आसिफ साहब ने कमेंट किए हैं जी कि एब्सोल्युटली राइट, और आसिफ लड्डू साहब कहते हैं कि खान इज़ ग्रेट लीडर, और भी बहुत से लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं हमारे पेज पर, हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में हम आपके कमेंट्स को भी इसमें शामिल करेंगे, आपकी आरा को भी इसमें शामिल करेंगे। अब आज सब IMF वाला जो इशू है ये वाकई एक बड़ा टेक्निकल इशू है, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत या खान साहब अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो शायद ये कानून साजी के फ़ौरन बाद असम्बलीज़ को इन्होंने डिज़ाल्व करना था। डिज़ाल्व करके मौजूदा जो हालात हैं, जहाँ पर डॉलर पहुँच चुका है, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो उसके बाद किसी भी हुकूमत के लिए पेट्रोल यकदम 150 रुपये से 200 या 230 रुपये करना इंतहाई गैर मकबूल फ़ैसला होगा। और वो हुकूमत आगे इलेक्शन में अगर जाएगी तो उस हुकूमत को तो फिर आवाम से जो है जूते ही पड़ेंगे, उस सियासी जमात को वोट तो नहीं पड़ेंगे। तो इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए मियाँ साहब ने भी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी इनको बुलाया था लंदन, और यही फ़ैसला हुआ था कि असम्बलीज़ को हम शायद डिज़ाल्व कर दें। लेकिन खान साहब ने धरने का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसके बाद अब सूरत हाल ये लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत फिलफौर जान छुड़ाना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से हम जान छुड़ाएँ और नए इलेक्शन हो, केयर टेकर गवर्नमेंट आए, केयर टेकर गवर्नमेंट आकर पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी दी जा रही है ख़त्म करे, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं इसको बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, आवाम पर एक एटम बम हम तो ये वैसे कहते हैं ना कि बम गिरने के लिए तैयार है, आवाम पर एक पेट्रोलियम और गैस की शक्ल में एक एटम बम गिरेगा। अगर इस हुकूमत ने गिराया, शहबाज शरीफ साहब ने गिराया, तो फिर उनके लिए आने वाले इलेक्शन में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ने
गिराया तो फिर बात थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन आम आदमी आने वाले दिनों में बुरी तरह मुतअस्सर होगा इस सारी सूरत हाल से। अभी इस वक्त अगर हम देखें हालात तो जी जी वफाक में सिर्फ 2 सीटों से जो है इनके पास गवर्नमेंट बनी है जो जी किसी वक्त भी इधर उधर हो सकती हैं। अब पंजाब में देखें तो इस वक्त कोई हुकूमत जी मैं जी समझता हूँ कि नहीं है, क्योंकि अभी तक वो अपनी कैबिनेट नहीं बना जी सके हैं। जी फिर जी 20 सीट होने के बाद अब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। जी आज बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे तहरीक एतमाद जमा करवा दी गई है। हाँ जी जी। तो इन हालात में हुकूमत करना अक्लमंदी तो नहीं नजर आ रही। अवश्य अब देखें, एक तरह आप ठीक कहते हैं कि मेजॉरिटी मरकज़ में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी हालात की शीदा ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बात समझने वाली है कि इन आखिरी दिनों में की डिसीजंस होने हैं। चेयरमैन नेब की तकर्री होनी है, नेब आर्डीनेंस में तरमीम होनी है, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का तकर्रर होना है, और पंजाब में सारे हालात जो हैं, पंजाब में अपोजिशन लीडर और जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के अनाउंसमेंट करेंगे। इसी तरह दीगर सूबों के हालात जो हैं वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये हुकूमत अगर 1 दिन चलती है या 10 दिन चलती है या 2 महीने चलती है, ये दिन बड़े आम तरीन है। मैं जो कह रहा हूँ कि पीटीआई को इन दिनों में इन आम तरीन दिनों में पार्लियामेंट से जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम से राय जुदा की थी तो मौलाना फजल रहमान और नून लीग वाले कह रहे थे कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा था कि अगर हम इस्तीफ़े देंगे तो खान साहब को मज़ीद ताकतवर कर देंगे, और ताकतवर करने के साथ साथ वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करेंगे। अब मेम्बरान की तादाद 1 है, 2 है या 10 है ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर नून लीग अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सकती है, पीडीएम अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सकती है, वहाँ पर पीटीआई नहीं है उनको रोकने वाली। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि हुकूमत जो है वो 2 वोटों से बनी है या 10 वोटों से बनी है, ये मैटर नहीं करता है इस वक्त। मैटर ये करता है कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज अगले चीफ प्राइम मिनिस्टर का तकर्रर करेंगे, और आम तरीन तकर्रियाँ जो हैं वो ये करेंगे, पीटीआई आउट हो जाएगी। आपको पता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी इसी हक में है कि इलेक्शन इसी साल में होने चाहिए, अक्टूबर नवंबर में, और बज़ाहिर ऐसा लग भी रहा है कि शायद किसी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ पर इत्तफाक भी हो गया इस साल के आखिर में इलेक्शन कराने पर। और इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर नुकसान जो है वो पीटीआई का हुआ है कि उनको की तकर्रियों के अमल से आउट कर दिया गया है। जिस तरह का माहौल बन रहा है, एक बहुत ज़्यादा पारा हाई होता जा रहा है। जी जी पार्टियों में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, चाहे वो आप इमरान खान जी जी की साइड पे देखें या मरीम नवाज को देखें, जी जी इन हालात में जो ताकत का मंबा है, जहाँ पे जो ताकतवर हलके हैं, जी जी उनको अपना रोल अदा करके इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना चाहिए। अवश्य पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी हुए, ताकतवर हल्के या मुक़्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, हमेशा उनका एक रोल रहा है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि आने वाले इलेक्शन में भी आने वाला केयर टेकर जो सेटअप होगा उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़ास है, और वो ख़ास चीज़ ये है कि नवंबर में 29 नवंबर को या 29 नवंबर को मेरे ख्याल में, या 30 नवंबर को, लेकिन नवंबर के आखिर में आर्मी चीफ ने रिटायर होना है। अब आम तरीन जो इस वक्त टसल है, जहाँ पर मेम्बरान की तकर्री की बात हो रही थी, इलेक्शन कमीशन की तकर्री की बात हो रही थी, उनके मेम्बरान की, चेयरमैन नेब की तकर्री की बात हो रही थी, इस वक्त इमरान खान चाह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ जो है वो नई गवर्नमेंट आकर उसकी तकर्री करे। उनकी ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा दिया जाए, जबकि पीडीएम जो है या मौजूदा हुकूमत वो कह रही है कि हम आर्मी चीफ को तकर्रर करके इलेक्शन, उनकी तकर्री के बाद इलेक्शन कराएं। और एक चीज़ जो इस्लामाबाद में एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा को मज़ीद 1 साल एक्सटेंशन दे रही है, मज़ीद 1 साल उनकी सर्विस को एक्सटेंड कर रही है। अगर ऐसी बात होती है कि 1 साल उनकी सर्विस एक्सटेंड हो जाती है, फिर तो इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं और जनरल बाजवा की मौजूदगी में ही इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते, वो नवंबर में रिटायर होते हैं, तो फिर ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होगा हुकूमत के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, और शायद नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी के लिए उससे पहले इलेक्शन कराना थोड़ी सी एहतियात इसी वजह से होगी कि अगर पीटीआई जीत जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगी, और पीडीएम कोशिश करेगी कि नया आर्मी चीफ की तकर्री के साथ ही इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दे, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे।
आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं जी जी। तो ये सिर्फ कौमी असम्बली के होंगे या चारों सूबाई असम्बलियों को भी डिसॉल्व कर दिया देखिए जाएगा? वैसे इस सिलसिले में भी कई मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान बैकग्राउंड में। पाकिस्तान में जो हमेशा से एक रवायत रही है वो रवायत यही है कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ के और नेशनल असम्बली के इलेक्शन एक साथ होते हैं। पहले इस तरह होता था कि 2-3 दिन का वक्फ़ा होता था, फिर 90s के बाद जो है वो ये वक्फ़ा ख़त्म कर दिया गया, एक दिन ही होने लगे क्योंकि उस पर अखराजात ज़्यादा थे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि चारों की चारों सूबाई असम्बलीज़ डिज़ाल्व होंगी, फिर नेशनल असम्बली डिज़ाल्व होगी, आपकी सेनेट बाकी रह जाती है क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार ही कुछ और है। बाकी इलेक्शन अगर हुए तो चारों सूबाई असम्बलीज़ के और नेशनल असम्बली का एक साथ होगा। आज इतलात आ रही हैं कि जो इन पार्लियामेंट का मुश्तरका जी अजलास तलब किया है जी जी उसमें कुछ अहम कानून साजी होगी। जी जी। तो इस कानून साजी के बाद जिस तरह की खबरें इस तरह भी आ रही हैं कि आइंदा 2 से 3 दिन में अहम फैसले हो सकते हैं, क्या समझते हैं कि आज ये कानून साजी मुकम्मल कर लेंगे? अब ऐसे कानून तो मतलब है उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना है, उसमें वो बिल पेश करेंगे। बिल में इनके पास अक्सरियत है, क्योंकि पीटीआई तो चली गई है, अक्सरियत एक तरफ होगी तो कानून पास करवाना इनके लिए कोई मसला नहीं है। ड्राफ्ट पहले तैयार होता है, नेशनल असम्बली में या पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, कानून पेश किया जाएगा, तो फिल फॉर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो भी उसको चेयर कर रहा होगा वो कहेगा, गिनती करवाएगा, जो भी जिसकी गिनती ज़्यादा होगी कानून पास हो जाएगा। अब जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन ये कोशिश कर रही थी कि हम इलेक्शन कमीशन की जो इंतखाबी असलाहत हैं उनमें तरमीम करें। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है 70 लाख के करीब है, उनका वोट का जो राइट है उसको ख़त्म किया जाए और ईवीएम मशीन जो तरीक़ाकार है उसको ख़त्म किया जाए। अगर आज वो ये ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो 50% समझ लें कि अपोजिशन अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस मकसद के लिए उन्होंने पेश किया था उसमें वो कामयाब हो जाएगी। और अगर वो आर्मी चीफ का भी तकर्रर करती है, चेयरमैन नेब का भी तकर्रर करती है, फिर तो वो 100% अपने मिशन में, अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इस वक्त अब नून लीग भी बस से गुफ्तगू कर रही है, बातचीत कर रही है, पीटीआई भी तकरीरें कर रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, बुलंद दावे भी हो रहे हैं, लेकिन इस सारे खेल में एक बंदा खामोश है और वो खामोशी के साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो वो जरदारी साहब की मर्ज़ी से होगी। अगर जो भी आगे सियासत होगी, जो भी सियासी बसात बिछाई जाएगी, जो भी इस मुल्क के आने वाले सियासी दिन होंगे, आम तरीन जो फैसले होंगे, इन तमाम चीज़ों में आसिफ अली जरदारी का की रोल होगा। और एक ख़बर ये भी है, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और परवेज़ इलाही के दरमियान मामलात तय हो गए हैं और जरदारी साहब ने कहा है जी कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज होगा और स्पीकर परवेज़ इलाही होंगे और बाकी जिस तरह के मामलात हैं वो उसी तरह रहेंगे, एज़ इट इज़ रहेंगे। ये भी एक ख़बर है, कन्फर्म नहीं है, ख़बर है। बतौर साफ़ी मेरा काम है जो चीज़ें हमने सुनी हैं, देखी हैं, वो हमारा काम है लोगों तक पहुँचाना। गैर मुसद्दक़ ख़बर है, लेकिन जरदारी साहब के और परवेज़ इलाही के दरमियान जो हैं वो मामलात के तय हो गए, क्योंकि सदर को समरी भेजी थी चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, नए गवर्नर की सदर ने एक दफ़ा वापस भेज दी। अब दूसरी दफ़ा जब वो समरी जाएगी 10 दिन के अंदर चली गई है, 10 दिन के अंदर अगर सदर उस पर नहीं करते या 15 दिन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली गवर्नर का तकर्रर जो है वो हो जाएगा और बलीग़ुर रहमान साहब साबिक़ जो वज़ीर हैं वो गवर्नर बन जाएंगे। फिर पंजाब में गवर्नर भी नून लीग का हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर भी नून लीग का हो जाएगा। अगर परवेज़ इलाही साहब के साथ मामलात तय होते हैं तो वो भी समझ लें हुकूमत की साइड आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं और की फैक्टर जो है वो इस वक्त नून लीग से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी हैं। सरदार साहब में एक चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक जो मुझे लग रहा है कि हो रही है, जिस तरह इन सियासतदानों ने, चाहे वो पीटीआई के हों या नून लीग, स्पेशली 2 जमातों ने, इन्होंने फ़ौज को बार बार तनकीद का निशाना बना के अब पोजीशन ये पहुंच चुकी है कि जब भी कभी इस तरह के हालात पैदा होते थे तो फ़ौज कोई दरमियाना हल निकालती थी। अब हम देख रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं। अब इस बार अदालत ने थोड़ा सा इंटरवीन किया है, लेकिन उस पर भी शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। अब अगर अदालत भी इस तरह के मामलात से पीछे हट जाती है तो फिर पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत होती है फिर ये हालात तो किसी और तरफ चले जाएंगे। अब इससे मेरा ख्याल है कि हमारी सियासी जमातों को एहसास ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान है तो नवाज़ शरीफ है, पाकिस्तान है तो आसिफ अली जरदारी है। हमें कौमी सोच को सामने लाना होगा, इलाकाई सोचों को, अपनी ज़ाती
फ़वाइद को ख़त्म करना होगा। सियासत एक ख़ास हद तक तो हमें करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुकद्दम जो है, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ कहते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ें जो वो सानवी हो जाएंगी। तो हम भी यही कहते हैं, हमारी भी यही सोच है, हम भी हुकूमत से यही कहेंगे, सियासी जमातों से यही कहेंगे कि खुदा सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, अपने फ़ायदे का, इक़्तिदार का, लड़ाई का, हार जीत का ना सोचें। अगर पाकिस्तान ना हुआ, अल्लाह ना करे, तो फिर नुकसान जो है वो किसको होगा? वो नुकसान पाकिस्तानी कौम को होगा, उस आइडियालॉजी को होगा, उस नज़रिए को होगा जो कायद-ए-आज़म ने जिसको परवान चढ़ाया और लाखों लोगों ने जिसके लिए कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों का खून उसके लिए बहा है और लाखों लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने होनी चाहिए। हमारी सियासी लीडरशिप को तदब्बर के साथ, सोच के साथ, फ़िक्र के साथ का मुज़ाहरा करना चाहिए और किसी भी ऐसी चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए जिससे मुल्क का या रियासत का नुकसान हो। नाजरीन, जैसा कि इफ्तिखार सब बता रहे हैं कि इस वक्त नफसा नफसी हो रही है, पार्टियां अपने मफादात को देख रही हैं, पब्लिक को भी चाहिए कि वो इस मुल्क को देखें। इस मुल्क की जो हालत बन रही है, जिस तरह हमारी इकानमी दिन ब दिन गिर रही है, हमारे हालात तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल बन रही है, तो मेरी गुजारिश होगी अवाम से भी, पार्टियों से भी, मुक़्तदर हलकों से भी कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।